चलिए, क्या हालचाल है? ठीक है। नया चैप्टर शुरू करना है ना? कौन सा चैप्टर? परिवहन और संचार। विश्व का परिवहन और संचार अच्छा टॉपिक है, प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं विश्व के परिवहन और संचार को। देखिए, सबसे पहले पिछले क्लास में क्या पढ़े थे जी? मरुस्थल। एक आध गो क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो मरुस्थल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। नूबियन है? नूबियन सूडान में ना। चलिए आगे बताइए कि जो है आपको दस्ते काबिर कहाँ है? ईरान में ना। रूबल खाली सऊदी, सोनोरन मेक्सिको में ना। सेचुरा पेरू में ना। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में ना। पंपास कहाँ का घास का में? अर्जेंट डाउन्स कैंटरबरी न्यूजीलैंड ना। प्रेयरी है यूएसए और स्टेपी मध्य एशिया और यूरोप। चलिए अब आगे जो है विश्व का परिवहन और संचार पढ़ते हैं इसको। चलिए समझिए परिवहन और संचार क्या है। देखिए, भारत का परिवहन आप पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? पढ़ाए हैं। अब आपने पढ़े हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपको पढ़ाए हैं। और भारत का जब हम आपको परिवहन पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम आपको परिवहन का परिभाषा बताए थे। परिवहन का परिभाषा जो है वहां पर हम आपको बताए थे। परिवहन क्या होता है, संचार क्या होता है, इसको आप समझिएगा। देखिए, परिवहन एक माध्यम है एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का। या परिवहन एक माध्यम है एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का। जैसे एक बार फिर से आप इस बात को समझ लीजिए। परिवहन वस्तु और व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक मार्ग है, एक जरिया है। वही संचार की अगर आप बात करेंगे तो जब आपको कोई विचार का आदान प्रदान होता है, कोई मैसेज एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, वही तो संचार है। जैसे हम लोग मोबाइल से बात कर लेते हैं, सूचना दे देते हैं, यही तो संचार है। आप मोबाइल से जो बात कर लेते हैं, आप अपनी सूचना जो दूसरे तक पहुंचा देते हैं, ये संचार है। और आप बाय बस, बाय ट्रेन या बाय हेलीकॉप्टर या बाय जलमार्ग आप पटना से दिल्ली चले जाते हैं
यही है आपको परिवहन, यही है आपको परिवहन। और परिवहन और संचार किसी भी देश का जीवन रेखा माना जाता है। परिवहन और संचार किसी भी देश का जीवन रेखा माना जाता है, उसके अनुसार कुछ भी संभव नहीं है। और मान लिया जाए कि कोई वस्तु हमें पटना से दिल्ली पहुंचाना है, तो परिवहन के जरिए ही पहुंचाया जाएगा। तो परिवहन किसी भी देश का जीवन रेखा माना जाता है। और अगर आप भारत का परिवहन पढ़े होंगे तो वहां पर हम आपको ये बात बताए थे कि परिवहन 3 प्रकार के होते हैं: स्थल मार्ग परिवहन, जल मार्ग परिवहन और वायु मार्ग परिवहन। परिवहन की अगर हम लोग बात करें तो परिवहन को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है स्थल मार्ग परिवहन, स्थल मार्ग परिवहन। दूसरा होता है आपको जल मार्ग परिवहन, और तीसरा होता है आपको वायु मार्ग परिवहन। वायु मार्ग परिवहन। आप याद कीजिए, स्थल मार्ग परिवहन के अंतर्गत हम लोग सड़क और रेल को पढ़े थे। जल मार्ग परिवहन के अंतर्गत हम लोग बंदरगाह और राष्ट्रीय जलमार्ग को पढ़े थे। और वायु मार्ग परिवहन के अंतर्गत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को पढ़े थे। पढ़े थे ना? वही सब चीज यहां पर भी पढ़ना है। स्थल मार्ग परिवहन में जो है आपको रेल मार्ग और सड़क मार्ग को पढ़ेंगे। फिर जल मार्ग परिवहन में विश्व के प्रमुख बंदरगाह को पढ़ेंगे। यहां पर विश्व के प्रमुख बंदरगाह, जैसे भारत का जब जल मार्ग परिवहन पढ़ रहे थे तो वहां पर भारत के प्रमुख बंदरगाह को पढ़े थे, यहां पर विश्व के प्रमुख बंदरगाह को पढ़ेंगे। और जब यहां पर वायु मार्ग परिवहन को पढ़ेंगे तो विश्व के प्रमुख हवाई अड्डा को पढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख हवाई अड्डा को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आइए, सबसे पहले स्थल मार्ग परिवहन, और स्थल मार्ग परिवहन के अंतर्गत भी सबसे पहले जो है हम लोग सड़क मार्ग को पढ़ते हैं। फिर रेल मार्ग को पढ़ेंगे। सड़क मार्ग को पढ़ते हैं, फिर हम लोग रेल मार्ग को पढ़ेंगे। देखिए, सड़क मार्ग परिवहन की अगर बात की जाए, तो सड़क मार्ग परिवहन में विश्व में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क और सबसे अच्छा सड़क नेटवर्क, सबसे अच्छी कनेक्टिविटी सड़क नेटवर्क में अमेरिका का है। मतलब विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है आपको अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। सबसे ज्यादा सड़कों का जाल अमेरिका में ही फैला हुआ देखने को मिलता है, और सबसे बेहतर सड़क भी अमेरिका में ही देखने को मिलता है। फिर सड़क नेटवर्क के दृष्टिकोण से अमेरिका के बाद भारत का स्थान दूसरा है, तीसरा स्थान पर चीन है। लेकिन कुछ स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो कुछ स्रोत में चीन का दूसरा स्थान है, भारत का तीसरा स्थान है। लेकिन कुछ स्रोत के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहला स्थान अमेरिका, दूसरा भारत और तीसरा चीन। आप देखे होंगे कभी भी हमारे देश के जो सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, पिछले लगभग 10 बरस से 2014 से सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ही हैं। वे जब भी बोले हैं, कभी बोले हैं कि भारत का सड़क हम चीन जैसा बना देंगे? कभी नहीं बोले हैं। वे बोले हैं भारत में सड़क कनेक्टिविटी को अमेरिका से भी बेहतर बना देंगे या अमेरिका जैसा बना देंगे। तो तुलना स्वाभाविक सी बात है, अपने से बराबर वालों में होनी चाहिए। और पिछले 10 बरस की अगर आप बात करेंगे, सबसे कामुक मंत्रालय, सबसे अधिक काम करने वाला मंत्रालय सड़क
मंत्रालय ही है, सड़क और परिवहन मंत्रालय ही है। काफी अच्छा काम हुआ है सड़क का, ब्रिज का, बड़े बड़े पुल का, नदियों के ऊपर निर्माण जो है आपको हुआ है भारत में, ठीक है। और जब आप भारत के सड़क परिवहन को देख रहे थे तो आप याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा कि भारत का सबसे लंबा एनएच कौन है, आपने पढ़ा होगा। सड़क मार्ग परिवहन में ना आपने पढ़ा होगा जी, भारत का सबसे लंबा एनएच है NH44, NH44, NH44। पूरे विश्व में, अब विश्व में तो अनेकों सड़क मार्ग है, लेकिन परीक्षा के लिहाज से 2, 3, 4, 5 याद रखना है। जैसे पैन अमेरिकन महामार्ग हो गया, ट्रांस कनाडा महामार्ग हो गया, ऑस्ट्रेलिया महामार्ग हो गया, ट्रांस साइबेरियन महामार्ग हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो गया। ये सब बड़े सड़क नेटवर्क के श्रेणी में आता है। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा महामार्ग, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा महामार्ग पैन अमेरिकन महामार्ग है। सबसे बड़ा महामार्ग की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा महामार्ग है आपको पैन अमेरिकन महामार्ग, पैन अमेरिकन महामार्ग, पैन अमेरिकन महामार्ग। यह विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग है, या सबसे बड़ा एक प्रकार से कहिए तो सड़क नेटवर्क है। जैसे भारत में सबसे लंबा NH44 है, वैसे विश्व स्तर पर सबसे बड़ा महामार्ग है पैन अमेरिकन महामार्ग। पैन अमेरिकन महामार्ग की अगर आप बात करेंगे तो यह महामार्ग उत्तरी अमेरिका महादेश को दक्षिणी अमेरिका महादेश से आपस में जोड़ता है। पैन अमेरिकन महामार्ग उत्तरी अमेरिका महादेश को दक्षिणी अमेरिका महादेश से आपस में जोड़ता है। और इसका लंबाई कितना है जानते हैं? इसका लंबाई है 48,000 किलोमीटर, 48,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह महामार्ग शुरू होता है कनाडा से, कनाडा से शुरू होता है। USA, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरस, पनामा, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक फैला हुआ है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक फैला हुआ है। तो यह महामार्ग उत्तरी अमेरिका महादेश को दक्षिणी अमेरिका महादेश से जोड़ने का काम करता है। उत्तरी अमेरिका महादेश को दक्षिणी अमेरिका महादेश से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद दूसरा जो विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग है वह है आपको ऑस्ट्रेलिया महामार्ग संख्या 1, ऑस्ट्रेलिया महामार्ग संख्या 1। और ऑस्ट्रेलिया महामार्ग संख्या 1 ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया महामार्ग संख्या 1 की अगर आप बात करेंगे तो उसकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर। और ऑस्ट्रेलिया महामार्ग संख्या 1 की अगर आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महामार्ग संख्या 1 जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के किनारे किनारे से होकर गुजरी है। पूरे ऑस्ट्रेलिया को आपस में जोड़ने का काम ऑस्ट्रेलिया महामार्ग संख्या 1 करता है, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया को किनारे किनारे आपस में जोड़ने का काम करता है। इसकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर। फिर आपको विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महामार्ग है आपको ट्रांस साइबेरियन महामार्ग। ट्रांस साइबेरियन महामार्ग, ट्रांस साइबेरियन महामार्ग रूस में है। उसकी लंबाई है 11,000 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर।
देखिए एगो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, उसकी लंबाई है 9,289 किलोमीटर। और एगो है ट्रांस साइबेरियन महामार्ग, ये सड़क मार्ग है, ये सड़क मार्ग है। और ट्रांस साइबेरियन महामार्ग रूस में है, और यह भी रूस के लेनिनग्राड को व्लादिवोस्तोक से आपस में जोड़ने का काम करता है। रूस के लेनिनग्राड को व्लादिवोस्तोक से आपस में जोड़ने का काम करता है। इसका स्थान पूरे विश्व में तीसरा है। फिर है आपको ट्रांस कनाडा महामार्ग। ट्रांस कनाडा महामार्ग, ट्रांस कनाडा महामार्ग की अगर आप बात करेंगे तो कनाडा में एक शहर है आपको वैंकूवर, जो कि कनाडा के पश्चिमी तट पर है, कनाडा के पश्चिमी तट पर है। और कनाडा के पूर्वी तट पर है न्यूफाउंडलैंड। कौन द्वीप है? न्यूफाउंडलैंड द्वीप। न्यूफाउंडलैंड द्वीप, कनाडा के वैंकूवर को न्यूफाउंडलैंड द्वीप से आपस में जोड़ने का काम, कनाडा के वैंकूवर को न्यूफाउंडलैंड द्वीप से आपस में जोड़ने का काम जो है ट्रांस कनाडा महामार्ग करता है। ट्रांस कनाडा महामार्ग करता है। फिर आपको एक महामार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग भारत में है, जो भारत के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसकी लंबाई है 5,846 किलोमीटर। 5,846 किलोमीटर। यह विश्व के प्रमुख महामार्ग है। इसमें भी जानते हैं बहुत ज्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, शुरू से 3। और इसमें भी हम तो आपको यह कहेंगे पैन अमेरिकन को याद रख लीजिए। बहुत ज्यादा जब यहां से प्रश्न आता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जाकर के पूछता है, आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे, यहां से जब प्रश्न बहुत कम ना के बराबर प्रश्न आता है, कभी काल आता है। ऐसा भी नहीं है कि प्रश्न नहीं ही आता है, प्रश्न कभी काल आता है और काफी ऊपर ऊपर से प्रश्न आता है, बहुत अंदर जाकर के जो है यहां से प्रश्न नहीं के बराबर ही पूछता है। समझ गए? तो नीचे से लिखिए, लिखिए परिवहन और संचार। परिवहन और संचार। परिवहन और संचार लिखिएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। दूसरे स्थान तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। परिवहन कहलाता है, जबकि संदेश, विचार या दर्शन के आदान प्रदान को, जबकि संदेश विचार या दर्शन के आदान प्रदान को, जबकि संदेश विचार या दर्शन के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। उसी में परिवहन और संचार
किसी भी देश की जीवन रेखा मानी जाती है। परिवहन और संचार किसी भी देश की जीवन रेखा मानी जाती है। परिवहन और संचार किसी भी देश की जीवन रेखा मानी जाती है। परिवहन और संचार किसी भी देश की जीवन रेखा मानी जाती है। नेक्स्ट, परिवहन को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए, परिवहन को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। परिवहन को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। परिवहन को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला, स्थल मार्ग परिवहन। पहला, स्थल मार्ग परिवहन। दूसरा, जलमार्ग परिवहन। तीसरा, वायु मार्ग परिवहन। अब पहला हेडिंग मारिए, स्थल मार्ग परिवहन। स्थल मार्ग परिवहन। इसके अंतर्गत सड़क और रेल परिवहन, इसके अंतर्गत सड़क और रेल परिवहन को पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत सड़क और रेल परिवहन को पढ़ते हैं। अब नीचे से हेडिंग मारिए, सड़क परिवहन। डैश दे करके, सड़क परिवहन डैश दे करके। विश्व में सबसे अधिक सड़क नेटवर्क वाला देश ये जो पॉइंट लिखा रहे हैं, ये पॉइंट परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। विश्व में सबसे अधिक सड़क नेटवर्क वाला देश, विश्व में सबसे अधिक सड़क नेटवर्क वाला देश, विश्व में सबसे अधिक सड़क नेटवर्क वाला देश अमेरिका है। वहीं सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान दूसरा, वहीं सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान दूसरा, वही सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान दूसरा और
चीन का स्थान तीसरा है। आगे हेडिंग मारिएगा, पैन अमेरिकन महामार्ग। पैन अमेरिकन महामार्ग, ये जो हेडिंग मरवाए हैं पैन अमेरिकन महामार्ग, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। पैन अमेरिकन महामार्ग ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उससे पहले जितना लिखाए हैं ना, तो वो तो भारत का भूगोल पढ़ाते हुए भी लिखाए हैं, वही सब बात यहाँ पे लिखा है। वो सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पॉइंट महत्वपूर्ण है इसमें हम आपको बता दे रहे हैं। और ये सब लिखाने का जरूरत इसलिए है कि थोड़ा सा आपको चीज क्रमबद्ध तरीका से याद हो जाए। समझे? समझे? पैन अमेरिकन महामार्ग डैश देकर लिखिएगा, और इसमें जो भी पॉइंट लिखाएंगे सब महत्वपूर्ण है। पैन अमेरिकन महामार्ग महत्वपूर्ण है, इसमें जो भी पॉइंट लिखाएंगे सब महत्वपूर्ण है। लिखिएगा, पैन अमेरिकन महामार्ग यह विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग है। यह विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग है। यह महामार्ग उत्तरी अमेरिका महादेश, यह महामार्ग उत्तरी अमेरिका महादेश को दक्षिणी अमेरिका महामार्ग से दक्षिणी अमेरिका महादेश से यह महामार्ग उत्तरी अमेरिका महादेश को दक्षिणी अमेरिका महादेश से यह महामार्ग उत्तरी अमेरिका महादेश को दक्षिणी अमेरिका महादेश से आपस में जोड़ता है। यह महामार्ग कनाडा से शुरू होकर अर्जेंटीना तक विस्तृत है। यह महामार्ग कनाडा से शुरू होकर अर्जेंटीना तक विस्तृत है। यह महामार्ग कनाडा से शुरू होकर अर्जेंटीना तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 48,000 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 48,000 किलोमीटर है। चलिए आगे हेडिंग मारिए, ऑस्ट्रेलिया महामार्ग संख्या 1। ऑस्ट्रेलिया महामार्ग संख्या 1 यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महामार्ग है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महामार्ग है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महामार्ग है। इसकी लंबाई 14,500 किलोमीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महामार्ग है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महामार्ग है। इसकी लंबाई 14,500 किलोमीटर है।
इसकी लंबाई 14,500 किलोमीटर है। यह ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ, यह ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ यह ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ किनारे किनारे यह ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ किनारे किनारे सभी राज्यों से होकर गुजरता है। यह ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ किनारे किनारे सभी राज्यों से होकर गुजरता है। यह ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ किनारे किनारे सभी राज्यों से होकर गुजरता है। आगे हेडिंग मारिए, ट्रांस साइबेरियन महामार्ग। ट्रांस साइबेरियन महामार्ग लिखना पड़ेगा। ट्रांस साइबेरियन डैश दे करके। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महामार्ग है। यह विश्व का तीसरा सबसे महामार्ग है। इसकी लंबाई 11,000 किलोमीटर है। यह रूस में स्थित है। यह लेनिनग्राड को व्लादिवोस्तोक से आपस में जोड़ता है। यह लेनिनग्राड को व्लादिवोस्तोक यह लेनिनग्राड को व्लादिवोस्तोक से आपस में जोड़ता है। यह लेनिनग्राड को व्लादिवोस्तोक से आपस में जोड़ता है। चलिए आगे, ट्रांस कनाडा महामार्ग। ट्रांस कनाडा महामार्ग यह कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स को ट्रांस कनाडा महामार्ग, ट्रांस कनाडा महामार्ग, ट्रांस कनाडा महामार्ग यह कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड, न्यूफाउंडलैंड लिखना पड़ेगा, इससे पहले हम लिखे हैं। न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स को, न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स को न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स को कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित 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 वैंकूवर के विक्टोरिया से वैंकूवर के विक्टोरिया से वैंकूवर के विक्टोरिया से आपस में
वैंकूवर के विक्टोरिया से आपस में, वैंकूवर के विक्टोरिया से आपस में जोड़ता है। आगे, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग यह भारत में स्थित है, यह भारत में स्थित है। इसकी लंबाई 5,846 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 5,846 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 5,846 किलोमीटर है। यह भारत के 4 प्रमुख महानगर, 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 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को, 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 कोलकाता को आपस में जोड़ने का काम करता है। आपस में जोड़ने का काम करता है। चलिए, हो गया। अब हेडिंग मारिए रेल परिवहन, हेडिंग मारिए रेल परिवहन, रेल परिवहन। रेल परिवहन सुनिए, समझिए, देखिए, अगर आप रेल परिवहन की बात करेंगे तो रेल परिवहन जो है सस्ता परिवहन माना जाता है, क्योंकि आप मान लिया जाए कि यहां से दिल्ली जाइएगा, बाय एरोप्लेन जाइएगा तो आपको 5-10 हजार रुपया लग जाएगा। बाय बस जाइएगा तो उसमें भी लगभग 1,000 रुपया के आसपास आपको लग ही जाएगा। कितना? 1200, वही 1,000-1,500 के आसपास। बाय ट्रेन जाइएगा 250-300 में या मैक्सिमम 500 में। अब आप एसी फेसी फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास छोड़िए ना, यानी जनरल बॉगी की हम बात कर रहे हैं, 250-300 में आप चले जाइएगा। फिर आप लोग हल्ला, यही ना, फिर अजीब हाल है भा महाराज। चलिए अब सीधे आइए टू द पॉइंट। देखिए, अमेरिका, कोनो चीज में आप लोग हल्ला काहे करने लगते हैं, तब समझाने का मन नहीं करता है, समझे? यानी हर चीज में एगो समझ में आता है कि कोई हल्ला करने वाला बात बोले तब हल्ला किए तो एगो बात समझ में आता है कि हाँ ठीक है। हर चीज में मैं चे क्या करना शुरू कर देते हैं, अजीब हाल है। अब आइए टू द पॉइंट। देखिए, रेल परिवहन में भी या रेलवे नेटवर्क में भी अगर देखा जाए तो रेल नेटवर्क में भी पूरे विश्व में अमेरिका का ही पहला स्थान है। अर्थात विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अमेरिका का है। भले ही विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अमेरिका का रहा हो,
लेकिन विश्व में सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी का परिचालन हुआ है, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का परिचालन हुआ है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में सबसे पहले रेलगाड़ी का परिचालन ब्रिटेन में ही हुआ। ब्रिटेन के बाद ही विश्व के अन्य देश जर्मनी, फ्रांस, रूस, कनाडा, अमेरिका, भारत जैसे देशों में रेलवे का परिचालन हुआ। और अरे छोटा देश है ग्रेट ब्रिटेन, छोटा देश है। देखिए ना अमेरिका कितना बड़ा देश है, ग्रेट ब्रिटेन देखिए कितना छोटा देश है। सबसे पहले रेलगाड़ी का परिचालन हुआ और यहां का जो रेल परिवहन है काफी विकसित है, काफी विकसित है। ब्रिटेन भले रेलवे नेटवर्क में, अरे छोटा देश है तो रेलवे नेटवर्क में कैसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन बड़ी विकसित है यहां का रेल परिवहन। वहीं ग्रेट ब्रिटेन में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन 1825 ईस्वी में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच हुआ था। शहर है स्टॉकटन और डार्लिंगटन जो है ना, ग्रेट ब्रिटेन के दो शहर है। वर्ष 1885 ईस्वी में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन ग्रेट ब्रिटेन में हुआ और उसके बाद विश्व के अन्य देशों में रेलगाड़ी का परिचालन हुआ। वर्तमान समय में रेल नेटवर्क के दृष्टिकोण से अमेरिका का पहला स्थान है, वही दूसरा स्थान पर चीन है, तीसरा स्थान पर रूस है और चौथा स्थान पर अपना देश भारत है। तो रेल नेटवर्क में भारत के स्थान की अगर बात की जाए तो भारत का स्थान है आपको चौथा। वहीं अगर विश्व के सबसे बड़े रेल मार्ग की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, और जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वह रूस में है। 9,289 किलोमीटर उसकी लंबाई है और जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वह रूस में लेनिनग्राड को व्लादिवोस्तोक से आपस में जोड़ने का काम करता है। और यह प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है, कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो नहीं पूछा होगा। रेलवे, एसएससी या अन्य कोई भी परीक्षा, बीपीएससी, पीसीएस जैसे परीक्षा, लगभग हर परीक्षा इस प्रश्न को निश्चित तौर पर पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है, तो आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्लियर है ये बात? यहां तक अब आप चीजों को लिखिए। लिखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का परिचालन विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का परिचालन इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में 1825 ईस्वी 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 में हुआ था। पहली रेलगाड़ी का परिचालन स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच हुआ था। उसी में पहली रेलगाड़ी का परिचालन स्टॉकटन से पहली रेलगाड़ी का परिचालन स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच हुआ था। पहली रेलगाड़ी का परिचालन स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच हुआ था। पहली रेलगाड़ी का परिचालन स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच हुआ। नीचे से
विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश अमेरिका है। अमेरिका है। वही दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः वही दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः चीन, रूस और भारत है। चीन, रूस और भारत है। चीन, रूस और भारत है। आगे हेडिंग मारिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग डैश दे करके, यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9,289 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 9,289 किलोमीटर है। 9289 9289। इसकी लंबाई 9,289 किलोमीटर है। यह रूस में स्थित है। यह रूस में स्थित है। यह रूस के लेनिनग्राड को व्लादिवोस्तोक से आपस में जोड़ता है। यह रूस के लेनिनग्राड को व्लादिवोस्तोक से आपस में जोड़ता है। यह रूस के लेनिनग्राड को व्लादिवोस्तोक से आपस में जोड़ता है। यह रूस के लेनिनग्राड को व्लादिवोस्तोक से आपस में जोड़ता। पहले भी तो लिखे थे जी, वाह महाराज अजीब हाल है। अभी तुरंत लिखे हैं, अभी तुरंत आप लोग भी कॉपी में लिखे हैं, तब जो है मुंह देख रहे हैं हमारा। यानी थोड़ा सा पता नहीं, एकदम पूरे निपले पोथल है ना। चलिए देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के अलावे कुछ और रेल मार्ग के विषय में आप जानिए, जैसे केप काहिरा रेल मार्ग, फिर जो है आपको सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, इस सब रेल मार्ग के विषय में भी थोड़ा बहुत जो है आप जानिए। ठीक है, तो आइए बोर्ड पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। वही विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा रेल मार्ग है वह है आपको कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की अगर हम लोग बात करें तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल मार्ग है। यह है आपको कनाडा में।
इसकी लंबाई है 5,600 किलोमीटर, 5,600 किलोमीटर। और यह रेल मार्ग कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल अखबारी कागज के लिए विख्यात है, कनाडा में है, नहीं कनाडा में। और वैंकूवर बंदरगाह कनाडा में है। और वैंकूवर बंदरगाह कनाडा के पश्चिमी तट पर न है, पश्चिमी तट पर है, कनाडा के पश्चिमी तट पर है। जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 5600 किलोमीटर है, यह कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित मॉन्ट्रियल शहर को कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित वैंकूवर शहर से आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके बाद अगला है सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग यूएसए का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, यूएसए का सबसे बड़ा रेल मार्ग है और सबसे लंबा रेल मार्ग है यूएसए का। और आप सब लोग जानते हैं यूएसए की राजधानी कहां है, वाशिंगटन डीसी। लेकिन यूएसए का सबसे प्रमुख शहर कौन माना जाता है, न्यूयॉर्क। कौन माना जाता है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। और यूएसए का एक प्रमुख शहर सैन फ्रांसिस्को भी माना जाता, नहीं माना जाता है। न्यूयॉर्क यूएसए के पूर्वी तट पर न है, यूएसए के पूर्वी तट पर है। और सैन फ्रांसिस्को यूएसए के पश्चिमी तट पर है, यूएसए के पश्चिमी तट पर है। तो न्यूयॉर्क जो कि यूएसए के पूर्वी तट पर है और सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए के पश्चिमी तट पर है। जो सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग है यह यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क शहर को यूएसए के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से आपस में जोड़ने का काम करता है। यूएसए का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, सबसे लंबा रेल मार्ग है सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। इसके बाद एक बिहार एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 या 3। अब एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है लेकिन सीजीएल 2 या 3। अभी तक बिहार एसएससी सीजीएल का मात्र 3 गो एग्जाम में हुआ है, तो सेकेंड या थर्ड में पूछा है। कैप काहिरा रेल मार्ग किस 2 शहर को आपस में जोड़ने का काम करता है, कैप काहिरा रेल मार्ग किस 2 शहर को आपस में जोड़ने का काम करता है। देखिए जो कैप काहिरा रेल मार्ग है, कैप काहिरा रेल मार्ग है, कैप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका महादेश का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, अफ्रीका महादेश का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। और यह रेल मार्ग अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट को अफ्रीका महादेश के उत्तरी तट से आपस में जोड़ने का काम करता है। देखिए आप सब लोग जानते हैं अफ्रीका महादेश के उत्तर में एक देश है मिस्र, मिस्र की राजधानी है काहिरा। अफ्रीका महादेश के दक्षिण में एक देश है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है केप टाउन। जो कैप काहिरा रेल मार्ग है नाम से ही स्पष्ट है, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन को मिस्र के काहिरा से आपस में जोड़ने का काम करता है। और अफ्रीका महादेश का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो अफ्रीका महादेश के दक्षिणी भाग को अफ्रीका महादेश के उत्तरी भाग से आपस में जोड़ने का काम करता है। क्लियर है ये बात? नीचे से लिखिए। हेडिंग मारिए,
कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग डैश देकर लिखिए। डैश देकर लिखिए। यह कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 5600 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 5600 किलोमीटर है। यह कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित यह कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित यह कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित मॉन्ट्रियल शहर को कनाडा के पश्चिमी तटीय शहर वैंकूवर से कनाडा के पश्चिमी तटीय शहर वैंकूवर से कनाडा के पश्चिमी तटीय शहर वैंकूवर से आपस में जोड़ने का काम करता है। कनाडा के पश्चिमी तटीय शहर वैंकूवर से आपस में जोड़ने का काम करता है। कनाडा के पश्चिमी तटीय शहर वैंकूवर से आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। यह यूएसए का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा रेल मार्ग है। यह यूएसए का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा रेल मार्ग है। यह यूएसए का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख शहर अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख शहर न्यूयॉर्क को पश्चिमी तटीय शहर सैन फ्रांसिस्को से
आपस में जोड़ने का काम करता है। आपस में जोड़ने का काम करता है। आगे, केप काहिरा रेल मार्ग। डैश दे करके यह अफ्रीका महादेश का एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह अफ्रीका महादेश का एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह अफ्रीका महादेश का एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह अफ्रीका महादेश का एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग अफ्रीका महादेश के दक्षिण में स्थित यह रेल मार्ग अफ्रीका महादेश के दक्षिण में स्थित दक्षिण अफ्रीका देश के केपटाउन शहर को 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 मिस्र के काहिरा से मिस्र के काहिरा से आपस में जोड़ने का काम करता है। मिस्र के काहिरा से आपस में जोड़ने का काम करता है। मिस्र के काहिरा से आपस में जोड़ने का काम करता है। फुल स्टॉप। चलिए, समझा दिए हैं, लिखा दिए हैं, पढ़िए। अब पढ़िए। पढ़िए जल्दी।
पढ़ लिए। दीजिए, है ये है हीरो, हीरो सब है, आइए। सड़क परिवहन में पहला स्थान कौन देश? विश्व में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है भारत का स्थान। भारत का स्थान। विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग पैन अमेरिकन महामार्ग। विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग पैन अमेरिकन महामार्ग। विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग। इस महामार्ग की लंबाई, महामार्ग की लंबाई उत्तरी अमेरिका महादेश को दक्षिणी अमेरिका महादेश से कौन महामार्ग जोड़ता? पैन। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महामार्ग कौन है? ऑस्ट्रेलिया महामार्ग संख्या। अच्छा, कौन महामार्ग ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ किनारे के राज्यों को आपस में जोड़ता है? ऑस्ट्रेलिया महामार्ग संख्या। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महामार्ग कौन है? ट्रांस साइबेरियन महामार्ग कौन देश में? कौन देश में है? अच्छा, ट्रांस कनाडा महामार्ग किस दो शहर को आपस में जोड़ता है? न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स को वैंकूवर के विक्टोरिया। ट्रांस कनाडा महामार्ग किसको किसको आपस में जोड़ता है? न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स को वैंकूवर के विक्टोरिया। ट्रांस कनाडा महामार्ग किसको किसको आपस में जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग कौन देश में? कौन देश में है? विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का परिचालन किस देश में हो? किस देश में? कब हुआ है? कब हुआ है? कहां से कहां तक? स्टॉकटन से डार्लिंगटन। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? स्टॉकटन से डार्लिंगटन। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश दूसरा स्थान पर। तीसरा, चौथा विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है? ट्रांस साइबेरियन। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन देश में है? इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? किस दो शहर को आपस में जोड़ता है? लेनिनग्राड को व्लादिवोस्तोक। लेनिनग्राड को। अच्छा, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कौन देश में है? कौन देश में है? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कौन देश में? या कनाडा के किस शहर को किस शहर से आपस में जोड़ता है? मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से। मॉन्ट्रियल को। तो कौन से रेल मार्ग कनाडा के मॉन्ट्रियल को वैंकूवर शहर से आपस में जोड़ता है? कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है? सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग कौन देश में है? कौन देश में है? सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग कौन देश में? सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग कौन देश में? कौन देश में है? अच्छा, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग यूएसए के किस दो शहर को आपस में जोड़ता है? न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को। न्यूयॉर्क को। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग अमेरिका के किस दो शहर को आपस में जोड़ता है? न्यूयॉर्क को। केप काहिरा रेल मार्ग कौन महादेश में है? कौन महादेश में है? अच्छा, केप काहिरा रेल मार्ग किस दो शहर को आपस में जोड़ता है? केपटाउन को काहिरा से। केपटाउन को। केप काहिरा रेल मार्ग किस दो शहर को आपस में जोड़ता है? केपटाउन को। इससे आगे अगले क्लास में। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा आराम से।